गदल राघे राघव की प्रसिद्ध कहानी। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुंबे को डायन बन के न खा गई तो निपुते। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है ये? मैया है, कहकर निहाल हट गया। अरे अरे तू हाथ उठा के तो देख, तेरी स्त्री ने फुफकारते हुए कहा। कड़ी खाए तेरी सीख पर बिल्लियां चलवा दूं, समझ क्या रखियो है? मत जान रखियो, हाँ तेरी आश्र तो नहीं हूं मैं। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। आगे आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब जाओ, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया, उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगे बरेंडे को पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बफरी हुई सी बैठी रही, उसकी आंखों से आग सी जल रही थी। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं है। यह सब तैने किया है ना देवर? हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा क्यों? तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिवे का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतोही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ करा रहा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी और वह लगभग 45 वर्षीय थी। उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मेला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों? शर्म क्यों आएगी? गदल ने कहा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से निहाल की आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोडी चिल्लाया, तू चुप रह। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कब, कमबख्त रास्ते में मिले। खेत होकर लौट रही थी, रास्ते में अरने कंडे बीन करके ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे अब लोहारों की बियार आई है, इन्हें क्या गरीब खारियों की रोटियां भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हसाई हो रही है, खारियों की तो तूने नाक कटा के छोड़ी। आगे की कहानी। गुन्ना मरा तो 55 वर्ष का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्लो का बड़ा बेटा 7 साल का था, दूसरा 4 साल का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी 2 बहिनें चंपा और चमेली थी, जिनका क्रमशः विवाह झाज और बिसावरा गांव में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में गोडोवन खेलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण 22 वर्ष का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहार गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा।
उसने ब्याह न किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा, कमा कर लाता तो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता, कभी उनसे अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे। गदल जिसके घर जा बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, देखा तो यह कि वह एक खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंकने वाली की भी तो जरूरत थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मोनी को अभी पता नहीं हुआ होगा। मोनी रंडुआ था। उसकी भाभी दुल्लो जब यह सुनेगी तो क्या कहेगी। उसकी भाभी जो पैर फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। अब क्या होगा आगे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल। क्या है? गदल ने होले से कहा। तू चली गई न? डोडी ने पूछा। गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसे गई वैसे कोई नहीं गया। जग हंसता है, जानती है तू? गदल बरबराई हुई बोली, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 वर्ष की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी ना? तब नहीं। तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खशम की क्या ज़रूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? डोडी ने जवाब दिया, नहीं। तू तो बस यही सोचा करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? डोडी ने उत्तर दिया। बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? ये लड़के, ये बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। डोडी ने कहा, पर क्या ये तेरी औलादे नहीं हैं? बावली बिल्ली तक अपने जन्मे हुए बच्चों के लिए 7 घर उलटफेर करती है, फिर तू तो मानुष है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई? गदल ने तीखे स्वर में जवाब दिया, देवर, तेरी कहाँ चली गई थी जो तूने ब्याह न किया? डोडी बोला, मुझे तेरा सहारा था गदल। गदल बोली, कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर न बसा सका। तूने मुझे पेट के लिए पराई डोडी लंगवाई। चूल्हे में तब फूकू जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांदी नहीं हूँ मैं कि मेरी कूहनी बजे और औरों की बिछियाँ छनके। मैं तो पेट तभी भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी, समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब न सोचा जब तेरी बहुएं गदल को आंखें तिरेर कर देख रही थी। अरे कौन किसकी परवाह करता है? डोडी ने कहा, गदल। डोडी भर्राए हुए स्वर में कहा, मैं डरता था। गदल ने पूछा, भला क्यों? गदल, मैं बूढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा। बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले ही नाता था, तभी तो चाचा ने दूसरा ब्याह न किया। गदल, भैया की भी तो बदनामी होती ना, डोडी ने कहा। गदल जवाब देती है, अरे चल रहने दे गदल, भैया का बड़ा ख्याल रखा तूने। तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर भी थे, तब मेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलवाया था अपने, और तुम सबने कितने बुलाए।
तू भैया दो बेटे, यही भैया यही बेटे, 25 आदमी बुलाए कुल। आखिर क्यों? कह दिया लड़ाई है, लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती तुम जैसे डरपोकों के यहाँ। हठात डोडी का स्वर बदला और कहा, मेरे रहते तू पराये मर्द के घर जा बैठेगी गदल? गदल ने उत्तर दिया, हाँ। अब के तो कह। डोडी उठकर बढ़ा। 100 बार कहूंगी लाला, गदल बोल पड़ी। डोडी बढ़ा। बढ़, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी और कहा, तू मुझे मारेगा? तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है मर्द। इतनी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरे भैया ही फिर मिल गए हैं मुझे। वह रुकी। तू मर्द है? अरे कोई बयार से घिघियाता है? बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तूने अपना माना है। मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परतें फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊँघने लगा। अब आगे क्या होगा गदल कहानी में,